वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आई एम केशव, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट, आज हमारे जो लेसन नंबर है 7, हु विल प्ले विद मी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, देन वी रेडी फॉर इट। स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, उन क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में हम इसे रीड आउट करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा, व्हाट डू यू लाइक मोर, टू स्टडी और टू प्ले। मतलब कि तुम्हें क्या ज़्यादा पसंद है, पढ़ाई करना या फिर खेलना। तो अब ये आपका, आप अपना आंसर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर दिए गए वो मैं रीड आउट कर देता हूँ। आई लाइक बोथ स्टडिंग एज वेल एज प्लेइंग। मुझे दोनों पसंद है, खेलना भी और स्टडी करना भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन इफ़ यू स्पेंड ऑल ओवर योर टाइम ऑन प्लेइंग एंड डजंट स्टडी। क्या घटित होगा यदि आप पूरा समय आपका खेलने में व्यतीत करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करने में व्यतीत नहीं करेंगे और खेलने में व्यतीत करेंगे, तो क्या होगा। आंसर होगा इसका दैट्स यू नो वेरी वेल। यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे और सारा दिन भर खेलते रहेंगे तो फिर क्या होगा। इसके लिए फिर आप एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, आपको डांट भी मिलेगी, टीचर आपको डांटेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं आंसर इसका। इफ़ आई स्पेंड ऑल ऑफ माई टाइम ऑन प्लेइंग एंड डोंट स्टडी आई विल फेल इन द एग्जाम। तो मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए बॉय हु डज नॉट लाइक टू स्टडी एट ऑल। ये जो कहानी है ना, वो एक लड़के के बारे में जो कि पढ़ाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वन डे ही मीट्स सम क्रिएचर्स एंड देन ही चेंजेज। एक दिन वो क्या है कि कुछ प्राणियों से मिलता है, क्रिएचर से मिलता है, एंड वो बदल जाता है। वाई डज ही चेंज हिमसेल्फ। उसने अपने आप को क्यों वह अपने आप को क्यों बदलता है। लेट्स फाइंड आउट। चलो देखते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम हमारा जो लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। पैसेज फर्स्ट है इसका, दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए बॉय। ये कहानी है एक लड़के के बारे में, अबाउट यानी के बारे में, हु डज नॉट लाइक टू स्टडी एट ऑल। मतलब कि जो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था पढ़ाई करना। एट ऑल का मतलब होता है कंप्लीटली। वन डे ही मेट सम क्रीचर्स एंड देन ही चेंजेस। एक दिन वह कुछ क्रीचर से मिलता है एंड ही चेंज, और वह बदल जाता है। क्रीचर्स मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे कि पशु पक्षी, उनसे वह मिलता है। वाई डज ही चेंज हिमसेल्फ। वह अपने आप को क्यों बदलता है। लेट्स फाइंड आउट। तो चलो ये पढ़ते हैं, देखते हैं। दिस इज रोहित। यह रोहित है। ही डज नॉट लाइक हिज स्टडीज। वह पसंद नहीं करता है अध्ययन करने को। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली। और उसके जो सभी दोस्त हैं वो जाते हैं कहाँ पर, स्कूल में रोजाना। बट लेकिन ही डजेंट गो देयर। लेकिन वह वहाँ पर नहीं जाता है। ही वॉन्डर्स हेयर एंड देयर। वह घूमता रहता है कहाँ पर, यहाँ और वहाँ। वन डे ही गोज टू द गार्डन नियर हिज होम। वन डे एक दिन, ही गोज वह जाता है, टू द गार्डन गार्डन में, नियर हिज होम जो कि उसके घर के पास में था। ही फाइंड्स नो अदर चिल्ड्रन इन द गार्डन टू प्ले विद। उसे मिलते हैं, मतलब कि वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं मिलता है, इन द गार्डन उस गार्डन में, टू प्ले विद खेलने के लिए। सो सेकेंड पैराग्राफ आइएगा। ही सीट्स ऑन ए बेंच अंडर द बिग बनियान ट्री। मतलब कि वह एक बेंच पर बैठ जाता है, जो कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता है, उसके नीचे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही नोटिसेज ए पीकॉक डांसिंग नियर द फ्लोर बेड्स। तो वह देखता है कि एक जो पिकॉक है वो डांस कर रहा होता है फ्लोर बेड्स के बाद पास में। मतलब कि जहाँ पर फूलों का जो बगीचा होता है ना, उसके पास में, फ्लावर प्लांट के पास। रोहित वॉक्स टू द पिकॉक एंड से टू हिम। रोहित जो पिकॉक के पास जाता है एंड से टू हिम, और वह उससे कहता है विल यू प्ले विद मी। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द पिकॉक से, जो पिकॉक है वो कहता है, आई एम बिजी। मैं बिजी हूँ, मैं व्यस्त हूँ। आई एम डांसिंग। मैं डांस कर रहा हूँ। सो इसलिए आई कैन नॉट प्ले विद यू। इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता। ओके, थर्ड पैराग्राफ पे देखिएगा। देन रोहित मीट्स ए डॉग। तब रोहित क्या करता है, एक डॉग से मिलता है। ही आस्क्ड हिम, वह उससे पूछता है, विल यू प्ले विद मी। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द डॉग सेज, जो कुत्ता है वो कहता है, आई एम बिजी। मैं बिजी हूँ। आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस। मैं देखभाल कर रहा हूँ मेरे मालिक का घर। सो आई कैन नॉट प्ले विद यू। इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ही हैपन्स टू सी ए पैरट। तभी वह क्या देखता है, एक
तोते को, क्रो कौवे को, स्पैरो को एंड हॉर्स को। ठीक है, इन सबको देखता है वो। ही आस्क्ड देम, वह उनसे पूछता है द सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन पूछता है, क्या विल यू प्ले विद मी। वी आर बिजी, हम बिजी हैं। वी हैव मैनी थिंग्स टू डू, हमारे पास बहुत काम हैं। वी कैन नॉट प्ले विद यू, हम तुम्हारे साथ खेल नहीं सकते। दे रिप्लाई, उन्होंने ये आंसर दिया। ठीक है, सो 3 पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार इसकी स्पेलिंग जो मीनिंग है वो हम देख लेते हैं। अबाउट, फर्स्ट पैराग्राफ में से देखिएगा, अबाउट, अबाउट यानी के बारे में। एट ऑल, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। मीट्स, मीट्स यानी मिलना। क्रीचर्स यानी प्राणी। चेंजेस यानी बदलना। फाइंड आउट यानी ढूंढना। सेकंड पैराग्राफ में देखिएगा, वेंच, जो कि एक लंबी सीट सी होती है ना, वो बैठने के लिए। बेनियन ट्री, एक जो बरगद का पेड़ होता है इसे बेनियन ट्री कहा जाता है। नोटिस का मतलब देखना। फ्लावर बेड्स का मतलब होता है फ्लावर प्लांट्स का जो एरिया होता है ना, उसे कहा जाता है फ्लावर बेड्स। वॉक्स टू मतलब पास में जाना, और बिजी का मतलब व्यस्त रहना। लुकिंग आफ्टर, देखभाल करना। मास्टर, मालिक। सो यानी इसलिए। पैरेट यानी तोता। स्पैरो एक छोटी सी चिड़िया होती है, और रिप्लाई मतलब यानी जवाब देना। सो 4th and 5th पैराग्राफ हम कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक बार इस पैराग्राफ को रीड आउट कर लीजिएगा। कहीं पे भी कोई भी इश्यू आ रहा हो उसे मेंशन कर लीजिएगा, और स्पेलिंग और मीनिंग को लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू।